अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। आज ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मेरे व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि आप अपना टाइम और ख़ुद को किस तरह मैनेज कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा मैं अपने व्लॉग में डेली रूटीन के साथ साथ ब्यूटी और फैशन हैक्स भी आपको बताती रहूँगी। So before watching the vlog, please like, share and subscribe my channel। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोपहर का टाइम था, खाना वगैरह पका के और खा के मैं फ्री हो चुकी थी। तो अभी बच्चों को मैं सुलाने जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा जो मैंने शाम को सूप तैयार करना है, कॉर्न सूप, तो उसकी मैं यखनी रख देती हूँ क्योंकि यखनी रखने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले यखनी वगैरह रख लूँ, उसके बाद बच्चों को जाके सुलाती हूँ। तो ये सिंपल सी यखनी है। इसमें मैंने सिर्फ प्याज, धनिया, गाजर, लहसुन, काली मिर्च और नमक डाला है। इसको अब मैं 2 से ढाई घंटे के लिए पानी चढ़ा के हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि मुर्गी का जो रस है अच्छी तरह निकल आए। अब जो है मैं बच्चों को सुलाने लगी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है। जितनी देर ये जागते रहते हैं मुझे कोई काम सुकून से नहीं करने देते। बड़े वाली बेटी तो मेरी सो चुकी है लेकिन ये छोटे वाली ने बहुत तंग किया हुआ है। अब मैं इसको सुलाने जा रही हूँ। ये सो जाए तो बाकी जो मेरे छोटे मोटे काम हैं मैं वो निपटा लूँगी। हाँ जी, तो ये काफ़ी देर बाद सोई है। अब इसको सुलाने के बाद अब मैं यखनी की तरफ दोबारा जाऊँगी क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं। उसको जाके देखूँ। अब यखनी जो है यहाँ मेरी तैयार हो चुकी थी। तो अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। यखनी का पानी अलग करके रख लूँगी और जो मैंने बोटियाँ डाली थी मुर्गी की उसको मैं अलग करके रख लूँगी। और अब इस यखनी के पानी को जिसमें मैंने ये बॉईल किया था उसमें वापस ऐसे ही डाल दूँगी और उसको अब रख दूँगी। इसके अलावा अब मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाती हूँ। अब देखिए मैं चिकन को जादू से शेडर कर लूँगी। हाँ जी, तो आपने देखा मेरा जादू। अब जो मैंने यखनी का पानी निकाला था उसको अब मैं ऐसे ही रख दूँगी ढक के। फिर रात को जब हस्बैंड आएंगे तो मैं फिर सूप तैयार करूँगी। अब जो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा जो दोपहर की बिरयानी बनाई थी वो थोड़ी सी खा लूँ, तो मैं उसको गर्म करने लगी हूँ। चावल मैंने गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसके साथ साथ मैं चाय भी बना लूँगी। शाम का टाइम था, बच्चे सो रहे थे तो जल्दी से चाय बना लूँ। उनके उठने से पहले अगर वो उठ जाते हैं तो मुझे कोई भी काम सुकून से नहीं करने देते। तो मैंने पतीली ली, इसमें दूध डाला, थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसी जग में थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसको अच्छी तरह हिलाऊँगी ताकि जो दूध साइडों पे लगा हुआ है वो अच्छी तरह मतलब ज़ाया ना हो। वो दूध चीज़ ज़ाया ना किया करें आप, इसको कभी भी ज़ाया ना करें। पत्ती डाली, थोड़ी सी अब चीनी डालूँगी। मुझे जो है एकदम कड़क चाय पसंद है इसलिए मैं जो है पत्ती ज़्यादा यूज़ करती हूँ। चाय रखने के साथ साथ जो मेरे किचन में जो थोड़े बहुत काम रह गए मैं वो भी समेट लूँगी। जो बर्तन गंदे थे वो धो लूँगी क्योंकि बच्चों के साथ जो है काम साथ साथ करें तो ही बेहतर रहता है, वरना तो फिर काम बहुत जमा हो जाता है इस तरह। अब मैं फिर आपको एक जादू दिखाती हूँ। अक्कर बक्कर सब औरतों का काम आसान कर। हाँ जी, तो देखा आपने मेरा जादू, झटपट बर्तन सारे धुल के गायब हो गए। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार थी और चाय मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चाय मैं तब तक पकाती हूँ जब तक मेरी चाय का कलर एकदम फर्स्ट क्लास ना आ जाए। तो अब हम चाय के साथ भी यही जादू करेंगे कि अब ये चाय ख़ुद ब खुद जो है कप में डल जाए। आप लोग भी सोच रहे होंगे काश कि ये जादू आप लोगों के पास भी होता और आपके भी काम ऐसे झटपट हो जाते, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मेरा जादू देख के ही आप लोग काम चला लें। हाँ जी, तो ये मेरी चाय बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मेरे पास फिर बर्तन जमा हो गए, अभी इतने बर्तन धोए थे। चलो कोई बात नहीं, फिर से एक जादू कर लेते हैं। 1 2 एंड 3 टन। ये देखें बर्तन भी धुल गए हैं। अब मैं इनको जगह पे रखूँगी। इसके बाद जाके जल्दी से अपनी चाय पी लूँ इससे पहले कि बच्चे उठ जाएं। और वो उठ जाते हैं तो मुझे सुकून से चाय नहीं पीने देते और मैं चाहती हूँ कि जब मैं चाय पीऊँ तो मैं बिल्कुल आराम सुकून से बैठ के पीऊँ, कोई काम ना हो। फिर अब चाय तो बन गई है। अब चाय का जो कलर देखें कितने मज़े का आया है। चाय तो है लेकिन चाय साथ पीने वाला कोई नहीं, और चाय का मज़ा ही तब आता है जब कोई साथी हो साथ चाय पीने वाला, चाहे कोई बहन हो कोई भी हो।
तो यहाँ जो है मैं चाय आके जैसे ही रखी, देखा तो ये मैडम जो है छोटे वाली, ये उठ गई थी। इसने ना मुझे बहुत तंग किया हुआ है। ये सोती है उठ जाती है, सोती है उठ जाती है, इसकी कोई रूटीन ही नहीं है। तो अब यहाँ जो है मैं अपना साथी ढूंढने आई हूँ। मैं टीवी लगाने लगी थी, क्योंकि चाय के साथ साथी तो चलो कोई नहीं है, चलो टीवी से ही काम चला लेते हैं। टीवी पे मैंने यूट्यूब ओपन की है और यूट्यूब पे अब मैं कुछ अच्छा सा लगाऊंगी, साथ साथ चाय भी पीती रहूँगी। तो ये अभी लोड हो रही है, देखो क्या लगाते हैं। हाँ, तो मैं अभी देखूँगी ये कार्टून जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये मेरी दोनों बच्चियाँ बड़े शौक़ से देखती हैं और अब इनके साथ साथ मुझे भी इन कार्टून्स की आदत हो गई है। और वैसे मज़े की बात यह है, इनकी स्टोरीज़ भी बहुत मज़े की होती हैं। ये चिक्स वाले कार्टून है, मैं इसको देखूँगी साथ साथ और उसके साथ ही अपनी चाय पीऊँगी। ये वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे कामों से फारिग हो चुकी होती हूँ, ना खाना पकाना होता है ना कुछ होता है, बस चाय लो और मज़े से चाय पियो। बच्चे भी इस टाइम पे सो रहे होते हैं, फिर वो बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनके काम शुरू हो जाते हैं। चाय के साथ साथ मैं बिरयानी खा रही थी। ये बिरयानी जो है मैंने आज दोपहर को बनाई थी। 1 हफ़्ता पुराना सालन था, कोई बाहर से कोरमा आया था तो वो किसी ने भी नहीं खाया था। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इसकी आप चावल बना लो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बिरयानी बना लेती हूँ। और देखें शक्ल से कितनी अच्छी लग रही है, लग ही नहीं रहा कि ये पुराने सालन की मैंने बिरयानी बनाई है। और ये शक्ल के साथ साथ खाने में भी बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़े की बिरयानी थी और झटपट तैयार हो गई थी। 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे ये बिरयानी बनाते हुए। अब बिरयानी के बाद, खाने के बाद में जो है चाय पीऊँगी अपनी। और यहाँ मेरी जो छोटी बेटी थी मुझे बहुत तंग कर रही थी, बार बार मेरे पास आ रही थी। वो उठ गई है, उसकी कोई रूटीन ही सेट नहीं होती, वो सोती है और उठ जाती है। पता नहीं थोड़ी बड़ी होगी शायद तभी जाके उसकी कोई रूटीन सेट हो। अभी तो मुझे बहुत तंग करती है। अभी मैं चावल खा रही थी तो ये मेरे पास आ रही थी बार बार। ये देखिए मैं बार बार बिरयानी की जगह चेंज करती हूँ और ये वहाँ भी पहुँच जाती है। ये उठ जाती है ना तो ये मुझे बहुत तंग करती है। तो अब मैं जो है जल्दी जल्दी बिरयानी खा लूँ, उसके बाद जो है मैं इसको सुलाऊँ और इसके बाद जाके मैं कहीं चाय पीऊँगी। इसको मैं थपकियाँ लगा दूँ ताकि ये सो जाए। ये मैडम जो है ना जितनी बड़ी होती जा रही है मुझे उतना अब तंग करना शुरू हो गई है। तो मैंने अपनी चाय और बिरयानी जल्दी से ख़त्म कर ली है और मेरी बेटी जो है अभी भी नहीं सोई, तंग कर रही है मुझे बहुत। और मुझे अब सूप भी तैयार करना है, तो जो है मैं इसको उठा के अब कहीं वॉकर में डालूँगी ताकि वॉकर में थोड़ा घूम ले, तो मैं जल्दी जल्दी सूप तैयार कर लूँ। आधा काम तो मेरा सूप का जो है वो हो चुका है। इसको मैंने अभी डाला है वॉकर में, अभी वॉकर में थोड़ा घूमे फिरेगी जितना मैं जो है अपने काम जल्दी जल्दी कर लूँ। अब यखनी जो मैंने रखी थी चढ़ा के अब उसके नीचे मैं आग लगाऊंगी और इसके साथ ही जो मैंने शेडर की हुई चिकन रखी थी ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। और जो है इसको मैं अब रख दूँगी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बॉयल होने पे। साथ ही मैंने काली मिर्ची थोड़ी सी ऐड की हैं, क्योंकि बिल्कुल सादा जो है नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग जो है बाद में ब्लैक पेपर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बीच में भी ऐड कर लिया। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी अब। इसके बाद जो है मैंने ये तो बाकी चीज़ें इसमें डालेंगी वो सब एक जगह रख ली हैं। ये स्वीट कॉर्न है, अंडे की सफ़ेदी है और 4 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था पानी में भिगो के। अब मैं यखनी के अंदर स्वीट कॉर्न जो है वो ऐड करूँगी। स्वीट कॉर्न मैंने हल्के से जो है मैश कर लिए थे। एक तो ये बर्तन बार बार जमा हो जाते हैं। अब 5 मिनट के लिए जो है मैं इसको बॉयल आने तक रखूँगी। तब तक जो है मेरे जो बाकी काम रह गए हैं, जो बर्तन जमा हुए हैं मैं वो धो लेती हूँ जल्दी से। चलो एक छोटा सा जादू फिर कर लेते हैं इन बर्तनों के साथ। 1 2 एंड 3 टनान, बर्तन धुल गए। सूप को बॉयल आ चुका है। अब इसमें जो है मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा था। अब इसको हल्का हल्का हिलाऊँगी। हिलाने के बाद जो है इसके अंदर मैं अंडे की सफ़ेदी ऐड करूँगी जो मैंने पहले से ही अंडे में से निकाल के रख ली थी। इसके बाद जो है ऑलमोस्ट मेरा सूप जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आग करके जो है छोड़ दूँगी। सूप जो है मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको मैं बिल्कुल लो आंच पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और मेरा किचन भी बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है। जादू से देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब मैं ख़ुद को साफ़ करने जा रही हूँ, तो अब जाके मैं अपने कपड़े निकालती हूँ अलमारी से।
हम छोटे होते थे तो मेरी अम्मी कहती थी जो सबसे ऊपर सूट पड़ा होगा वही पहनना, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से खुद ही निकाल के खुद ही पहनते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने सूट निकाला है, अब झटपट जाके तैयार होके आती हूँ। 1 2 3 देखें जादू से मैं कैसे झटपट तैयार होके आ गई। अब सूप की तरफ जाती हूँ। सूप भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको अब डिश आउट करना है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब मैं इसको बाउल में डालूँगी। आप लोग जो है मेरे बर्तन देख के ज़्यादा परेशान मत होना, मेरे पास ऐसे ही बर्तन हैं रंग बिरंगे, कटोरी कोई और, बाउल कोई और, चम्मच कोई और, छोटे चम्मच, क्योंकि मैं ऊपर जो है किचन यूज़ करती हूँ। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो किचन जो हमारा मेन किचन है वो नीचे है, ऊपर बस मैं अपना छोटा मोटा बच्चों का काम कर लेती हूँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा किचन यूज़ नहीं करती, तो इसलिए ऊपर मेरे पास बर्तन भी जो हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो अब मैंने इसमें जो है डिश आउट कर लिया है सूप को। अब मैं इसको जाके डाइनिंग टेबल पे रखूँगी। और जो है तो बिल्कुल सिंपल सूप है ये, लेकिन हम ऊपर से जो है सॉसेस वगैरह ऐड करके इसको स्पाइसी वगैरह बना सकते हैं। अब मैं इसके साथ जो है वो सॉसेस वगैरह रखूँगी। ये सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस है। हाँ जी, तो सूप मेरा रेडी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। बस मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद रखती हूँ, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।